Hey guys, welcome to Only Vocabulary. So today is 28th February 2017 and we are going to discuss the important words of the Hindu newspaper with pictures, tricks to remember these words, synonyms, antonyms and some related words and related forms. So guys, sit back, relax and watch this video till the end to learn some more new words. So let's get started. First word is rhetoric. Rhetoric means clever language that sounds good but not sincere, honest or reasonable. मतलब कुछ चालाकी से, इम्प्रेसिव तरीके से बोली गई बात या किसी को कुछ प्रॉमिस किया गया हो लोगों को इन्फ्लुएंस करने के लिए, बट वो बात सिंसियर ना हो, ऑनेस्ट ना हो, सही ना हो, तो उसे ही कहते हैं रेट्रिक. जैसे सपोज कोई नेता है, वो इम्प्रेसिव तरीके से भाषण देता है, कुछ बोलता है, बट वो कुछ काम करता नहीं है. भाषण देता है, अच्छे से बोलता है, तरीके से बोलता है, लेकिन वो कुछ काम नहीं करता है, तो उसे ही कहेंगे रेट्रिक. एक्चुअली ध्यान देना, रेट्रिक नेगेटिव सेंस में यूज होता है. ओके, जैसे ये देखो, पर्सन बोलता तो बहुत कुछ है, एकदम इजली से, आसानी से, अच्छे से लोगों को इन्फ्लुएंस करता है, बट कुछ काम नहीं करता है, तो उसे कहेंगे रेट्रिक. सो रेट्रिक मीन्स लैंग्वेज दैट इज इंटेंडेड टू इन्फ्लुएंस पीपल एंड दैट मे नॉट बी ऑनेस्ट और रीजनेबल. हिंदी में कहेंगे इसे वक्र पटुता या भाषण कला. रेट्रिक को याद रखने के लिए आप इसको करो रेट प्लस ऑरिक, RET रेट प्लस ORIC ऑरिक. तो रेट को करो राइट, रेट राइट है ना, सिमिलर रेट राइट, तो रेट को करो राइट एंड ऑरिक को करो ओरल. ऑरिक ओरल, जैसे हम कुछ बोलते हैं ना ओरल, जैसा आपको होता होगा ओरल टेस्ट, तो राइट प्लस ओरल. ओके, राइट ओरल. तो राइट ओरल स्किल, मतलब जो राइट ओरल स्किल है, मतलब आपको बोलने का जो तरीका है, राइट ओरल स्किल. रेटिंग में क्या आपका बोलने का तरीका तो है, इंप्रेसिव वे में आप किसी को इन्फ्लुएंस करना ही बहुत बड़ी बात होती है. तो आप किसी को अच्छे से इन्फ्लुएंस कर पा रहे हो बोल के, तो वो होगा रेट्रिक. बट एक्चुअली में आप उसे सही नहीं बता रहे हो, ऑनेस्ट है वो, मतलब ऑनेस्ट नहीं है, गलत है, तो वो होगा रेट्रिक. तो राइट ओरल प्लस स्किल. ओके, राइट ओरल स्किल. If you have the right oral skill, you can communicate well. जैसे यहीं देख लो. For example, the mayor promised to fight drugs was just rhetoric. मतलब जो मेयर ने प्रॉमिस किया था ड्रग्स के लिए फाइट करेंगे, वो जस्ट रेट्रिक है. मतलब उसने बहुत अच्छे से बोला, मतलब लोगों को इन्फ्लुएंस कर दिया, बट जो उसके लिए शायद जो बजट अलॉट होता है वो शायद अलॉट नहीं होगा. दैट इज जस्ट रेट्रिक. राइट, इससे रिलेटेड वर्ड है rhetorical. ये एक एग्जेक्टिव है, दैट मीन्स रिलेटिंग टू और कंसर्न विद द आर्ट ऑफ रेट्रिक. रेट्रिक के सिनोनिम्स है हाइपरबॉली, बॉम्बास्ट, वर्बोसिटी. वर्बोसिटी ये वर्ड मैंने डिस्कस किया, वर प्लस बॉस, अगर आपको याद होगा, वर्बल, BOSS, बॉस, वर्बल बॉस, याद है ना. वर्बोसिटी, फासियन एंड इसके एंटोनिम्स है क्वाइट, कंसाइसनेस. नेक्स्ट वर्ड है satiated. Next word is satiated. Satiated means to fully satisfied. मतलब fully satisfied. इसे आप एग्जांपल समझो. Like suppose आपने डिनर कर लिया हो, फिर भी आपको कुछ खाने का मन कर रहा है, आपका पेट फुल है, आप हंग्री भी नहीं हो, फिर भी आपको कुछ खाने का मन कर रहा है, आपको कुछ खाने का दिल कर रहा है, जैसे कोई स्वीट्स या चॉकलेट, तो उसे ही कहेंगे satiated. That means you want more, you want something more. मीन्स यू आर सैसिएटेड, मीन्स यू आर नॉट फुल्ली सेटिस्फाइड. आपको भूख नहीं है लेकिन फिर भी कुछ खाने का मन कर रहा है, तो उसे कहेंगे सैसिएटेड. ऐसा नहीं है कि ये बस फूड के लिए यूज होता है, आप इसे अदर सेंस में भी यूज कर सकते हो. लाइक सपोज आप कुछ काम कर रहे हो और वो आपका काम परफेक्ट है, आपने जो काम किया वो अच्छा है, लेकिन फिर भी आप सेटिस्फाइड नहीं हो कि हाँ वो काम और भी अच्छा हो सकता है. तो आप जो काम किया आप उसे फुल्ली सेटिस्फाइड नहीं हो, आप उसे और सेटिस्फाइड होना चाहते हो, तो उसे कहेंगे सैसिएटेड. सो सैसिएटेड मीन्स to satisfied as a need or desire, or fully or to access, or you can say fully satisfied beyond natural desire. हिंदी में कहेंगे से तृप्त. ओके, देखो इससे मैंने ये याद रखने के लिए आपको ऐसे भी किया है सैसिएटेड. इसको आप कुछ पर्सन इसको अलग तरीके से पढ़ते हैं, बट इसे देखो मैंने यहाँ कर दिया रिलेट सैसिएटेड. ओके, सैसिएटेड, इसे प्रोनाउंस ठीक से करना, सैसिएटेड. इसे आप ऐसे भी याद रख सकते हो, सैसिएटेड. ओके, एंड तो आप ऐसे भी याद रखो सेटिस्फाइड, सैसिएटेड, सेटिस्फाइड, सैसिएटेड, सेटिस्फाइड.
satisfied that means to fully satisfied, so satiated. For example, he drank greedily until his thirst was satiated. मतलब जब तक वो पीता रहा तब तक वो satiated मतलब वो fully satisfied नहीं हो गया. Okay. And इससे related word है satiation. For example, try not to eat beyond the point of satiation. And other word is के satiate, ये एक verb है. And इसको synonyms होंगे replete, overdose, overfill, indulge, gorge. ये मैंने वर्ड डिस्कस किया है शायद, gorge जॉर्ज से रिलेट किया था अगर आपको याद होगा तो. एंड इसके एंटोनिम्स होंगे empty, deplete, fast, diet, abstain, starved भी मैंने वर्ड डिस्कस किया है. hungry, dissatisfied, deprived. नेक्स्ट वर्ड इज डिसेंट. ये एक वर्ड है ना, डिसेंट, DECENT, डिसेंट. तो आप उससे रिलेट मत करना, ये थोड़ा साउंड सिमिलर है बट इसका मीनिंग अलग है. वो डिसेंट का मतलब होता है जो सभ्य लोग होते हैं, जो मतलब तो बोलता है ना डिसेंट पर्सन, मतलब जो सभ्य लोग हैं, साफ सुथरा शिष्टाचार लोग हैं, तो उसे ही कहते हैं डिसेंट. बट ये है डिसेंट. डिसेंट मीन्स डिसएग्री विथ एन ओपिनियन और डिसीजन, मतलब असहमति. मतलब जब आप किसी पर्सन के साथ उसके ओपिनियन में या डिसीजन में डिसएग्री करते हो या उसके अपोजिट या उसके विरुद्ध होते हो, तो उसे ही कहते हैं डिसेंट. सो डिसेंट मीन्स ए लैक ऑफ एग्रीमेंट और हार्मोनी, और यू कैन से टू हैव ए डिफरेंट ओपिनियन और प्रैक्टिस. हिंदी में कहेंगे असहमति या असहमति देना या मतभेद, मतलब दोनों के बीच में मतभेद हो. डिसेंट को याद रखने के लिए आप इसको करो रिलेट एसेंट से. डिसेंट, एसेंट मतलब होता है ना जब आप मान लेते हो, मतलब जैसे मैंने कुछ कहा और आपने उसे मान लिया, तो उसे कहेंगे एसेंट. तो एसेंट मीन्स हो गया अप्रूव और एग्रीमेंट, मतलब मैंने जो कहा आपने उसे अप्रूव कर लिया, मान लिया, एग्रीमेंट हो गया, तो हो गया एसेंट. बट डिसेंट में उसे जस्ट अपोजिट, डिसेंट डिसएग्रीमेंट. एसेंट में आपने मान लिया और डिसेंट में नहीं माना, दैट मीन्स लैक ऑफ एग्रीमेंट, ओपिनियन आपका नहीं मिला, डिसीजन आपने किसी पे एग्री नहीं किया, तो वो हो गया डिसेंट. जैसे ये देखो, अब ये बंदा या जो भी है ये बोल रहा आई डिसेंट, मतलब ये डिसएग्री है. फॉर एग्जाम्पल, 2 of the judges dissented from the majority decision. एंड इससे रिलेटेड वर्ड्स है डिसेंटिंग, ये एक एग्जेक्टिव है. एंड इसके सिनोनिम्स है disaccord, conflict, discord, dispute, enmity. एंड इसके एंटोनिम्स है cooperation, agreement, concurrence. नेक्स्ट वर्ड है staggering. नेक्स्ट वर्ड इज staggering. Staggering means anything that blows your mind. मतलब ऐसा कुछ जो आपको चौंका दे, आपको आश्चर्यचकित कर दे, मतलब ऐसा जिस पे आपको बिलीव करना मुश्किल हो, तो उसे ही कहते हैं staggering. जैसे कोई स्टैगरिंग न्यूज़, मतलब ऐसा कोई न्यूज़ है जिस पे बिलीव करना मुश्किल है, आपको वो चौंका दे. जैसा आपको न्यूज़ मिला कि अर्थक्वेक आ गया है, तो ऐसा कोई न्यूज़ जो आपको चौंका दे, आश्चर्यचकित कर दे, तो उसे ही कहेंगे स्टैगरिंग. सो स्टैगरिंग मीन्स वेरी लार्ज, वेरी शॉकिंग एंड वेरी सरप्राइजिंग. हिंदी में कहेंगे चौंका देना या आपको आश्चर्यचकित कर देना. स्टैगरिंग को याद रखने के लिए आप इसको करो स्टेज से. देखो STH डबल जी है ना, तो डबल जी करो 1G, एक जी करो, मतलब अरे यार जो भी है स्टैग, तो STG करो स्टैच. ओके, स्टेज होता है जो परफॉर्मेंस या स्टेज होता है. तो सपोज एक आप किसी स्टेज में कोई मेलोडी सॉन्ग सुन रहे थे, कोई ग्रुप का मेलोडी सॉन्ग अच्छा से चल रहा था, तो कोई अचानक से एक पर्सन आता है और वो उस स्टेज में डांस करने लगता है, उल्टा पुल्टा डांस करने लगता है, तो आपको चौंका देगा. एक्चुअली वो तो आपको शॉकिंग लगेगा, लेकिन फिर भी वो आपको चौंका देगा, आपको आश्चर्यचकित कर देगा, तो वो हो गया स्टैगरिंग. बस इसको याद रखिए, इसको रिलेट स्टेज से. स्टेज पे कोई पर्सन या मतलब स्टेज पे आकर सबको स्टैगरिंग कर देता है, कोई पर्सन आके स्टैगरिंग कर देता है स्टेज पे, तो वो हो गया स्टैगरिंग. फॉर एग्जाम्पल, द अमाउंट ऑफ मनी रिक्वायर्ड वाज स्टैगरिंग, मतलब जो अमाउंट ऑफ मनी है किसी चीज़ के लिए वो बहुत स्टैगरिंग है, मतलब बहुत आश्चर्यचकित होगा, बहुत बड़ा अमाउंट होगा, तो आपको आश्चर्यचकित कर चौंका देगा. जैसे इस पिक में देख लो, ये वर्ल्ड का सबसे लॉन्गेस्ट पर्सन है, तो ये चौंका ही दिया ना. देखो ये वर्ल्ड के मतलब ये जो टावर इसका मतलब सेम लग रहा है, तो कि ये तो स्टैगरिंग. जैसे ये देखो साइड में छोटा बोना भी है, तो इसे बोलेंगे बोना. याद आया आपको, बोनी से मैंने रिलेट किया था, बोना जो भी है, तो इसको कहेंगे स्टैगरिंग. एंड इससे रिलेटेड वर्ड है स्टैगर, दैट इज एक वर्ब है. एंड स्टैगरिंगली, दैट एग्जाम्पल स्टैगरिंगली एक्सपेंसेस. एंड इसके सिनोनिम्स है अमेजिंग, शॉकिंग,
माइंड बॉगलिंग, स्टनिंग, एंड इसके एंटोनिम्स है बोरिंग, ऑर्डिनरी, यूजुअल। नेक्स्ट वर्ड है प्रीकैरियस। प्रीकैरियस मीन्स समथिंग विच इज अनस्टेबल, डेंजरस, डिफिकल्ट और लाइकली टू गेट वर्स। मतलब जो अनस्टेबल हो, अनिश्चित हो, डेंजर हो, बट वो और भी डेंजरस, खराब हो सकता है, उसे ही कहते हैं प्रीकैरियस। लाइक सपोज किसी पर्सन का सपोज आपने किसी पर्सन को कुछ उधारी पैसा दिया हो और वो पर्सन इंसॉल्वेंट हो जाता है। अब तो उसके पास कुछ देने के लिए कुछ है ही नहीं, तो आपको वो कैसे पैसा रिटर्न करेगा? तो आपके लिए जो वो सिचुएशन होगा वो प्रिकैरियस सिचुएशन होगा, क्योंकि आपने जो उसको पैसा दिया वो तो आपको अब मिलने से रहा, तो वो तो आपके लिए डिफिकल्ट सिचुएशन है, या अब वो पैसा नहीं दे तो वो आपके लिए और भी डिफिकल्ट सिचुएशन हो सकता है, अनसर्टेन सिचुएशन हो सकता है। तो इसे ही कहते हैं प्रिकैरियस। जैसे स्पीक में ही देख लो, ये जो पर्सन है, देखो ये अनसर्टेन है, मतलब अभी ये क्या होगा इसके साथ पता नहीं है। ये इसके साथ अगर ये यहाँ पे है, अगर ये देखो ठोक रहा है या कुछ भी जो कर रहा है, ये इसके लिए और अनसर्टेन हो सकता है और डेंजरस हो सकता है, तो इसे ही कहेंगे प्रिकैरियस। सो प्रिकैरियस मीन्स बेस्ड ऑन अनसर्टेन, अनवारंटेड, और यू कैन से डेंजरसली लैकिंग इन सिक्योरिटी और स्टेबिलिटी। हिंदी में कहेंगे अनिश्चित या संदिग्ध। अब प्रिकैरियस को याद रखने के लिए आप इसको करो प्री प्लस केयर प्लस OUS, प्रीकैरियस। तो प्री केयर, यहाँ देखो, वी हैव टू टेक प्री केयर, मतलब पहले केयर करना चाहिए। प्री केयर होता है ना, प्री केयर, पोस्ट केयर, प्री पोस्ट याद होगा आपको। तो वी हैव टू टेक प्री केयर while doing something risky so that it does not go wrong means precarious। जैसे ये देखो, इसको पहले से केयर करना चाहिए था, नहीं किया तो अभी इसके लिए प्रिकैरियस हो सकता है। For example, a precarious solution to a difficult problem, and इससे related word है precariously। ये एक adverb है, that means in a precarious manner, मतलब सेम ही हुआ। precariousness and precarious के synonyms है dangerous, risky, unstable, perilous, unsteady, and इसके antonyms है safe, stable, secure, settled, sure, healthy। नेक्स्ट वर्ड है reconcile। नेक्स्ट वर्ड इज reconcile। reconcile means to make different things come together or resolve a dispute। मतलब किसी दो अलग अलग मैटर को साथ में करना, मिलाना, उसे कहते हैं reconcile। और एक reconcile का मतलब होता है फिर से फ्रेंड्स बन जाना या मेल कर लेना। जैसे सपोज आपके किसी फ्रेंड के साथ फाइट हुई है या आर्ग्यूमेंट हुआ है, तब आप जब फिर से दोस्त बन जाते हो, आर्ग्यूमेंट हुआ, फाइट हुआ, तो ऐसा थोड़ी लाइफ टाइम हो जाएगा। तो जब आप फिर से दोस्त बन जाते हो, फिर से आप मेल हो जाते हो, तो उसे ही कहते हैं रिकनसाइल। सो रिकनसाइल मीन्स टू रिस्टोर टू फ्रेंडशिप, मतलब फिर से आप दोस्त बन गए, और हार्मोनी। और यू कैन से मेक वन थिंग कंपेटेबल विथ अनदर, मतलब कोई दो मैटर है, दो अलग अलग चीज़ है या दो भी अलग अलग मैटर जो साथ में हो जाता है, मेक वन थिंग। और हिंदी में से कहेंगे संधि करना या स्वीकार करना। जैसे ये देखो बीच में ये दो पर्सन है, दोनों रिकनसाइल कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, सी हेल्प्ड टू रिकनसाइल फ्रेंड्स हु हैड बीन क्वेरलिंग। नेक्स्ट इज इट इज डिफिकल्ट टू रिकनसाइल डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू। एंड इससे रिलेटेड वर्ड है रिकन्सिलिएशन, दैट मीन्स द रिस्टेब्लिशमेंट ऑफ कॉर्डियल रिलेशन, एंड रिकन्सिल्ड दैट मीन्स made compatible or consistent, reconcilable that means capable of being reconciled। and इसका synonyms है coordinate, harmonize, and इसका antonyms है confuse, disarray, disorder। next word है mercantile। mercantile means जो merchants करते हैं, like buying and selling of things to make profit। So, mercantile as an adjective means relating or characteristics of trader, like उनका effort, उनका goal। Okay, so mercantile means relating to trade, business or commerce या commercial, or you can say of or relating to merchant or trading। हिंदी में से कहेंगे व्यापारिक। एंड इसे याद रखने के लिए आप इसको करोगे मर्चेंट से। मर्केंटाइल, मर्चेंट मतलब पता है ना, ए पर्सन और
कंपनी इन्वॉल्व इन ट्रेड, मतलब जो व्यापार करते हैं, जो बिजनेस करते हैं, उन्हें बोलते हैं मर्चेंट. फॉर एग्जाम्पल, द शिफ्ट ऑफ वेल्थ टू ए मर्केंटाइल क्लासेस. एंड इससे रिलेटेड वर्ड है मर्चेंटिलिस्ट, जो मतलब जो बिजनेस करते हैं. समवन हु ट्रेड्स. एंड मर्चेंटिलिज्म, दैट मीन्स बिलीव इन द बेनिफिट ऑफ प्रॉफिटेबल ट्रेडिंग. एंड इसके सिनोनिम्स है होलसेल, ट्रेड, मार्केट, डीलर, बिजनेसमैन. बिजनेसमैन ये सब हो गया मर्चेंटिलिस्ट का, ओके, इसका सिनोनिम्स. एंड इसके एंटोनिम्स है नॉन कॉमर्शियल, नॉन प्रॉफिटेबल. सो गाइस, बस एक बार रिवाइज कर लेते हैं हम लोग. फर्स्ट हमारा रेट्रिक. रेट्रिक मतलब बोलता तो है, सही सही बोलता है, मतलब वो सही नहीं, मतलब क्लेवर लैंग्वेज बट विच इज़ नॉट गुड, बट साउंड तो गुड है बट वो सिंसियर, ऑनेस्ट और रिजनेबल नहीं है, सही नहीं है, तो उसे कहेंगे रेट्रिक. नेक्स्ट वर्ड था हमारा सैसिएटेड, मतलब फुल्ली सेटिस्फाइड. सेटिस्फाइड है लेकिन फिर भी वो बहुत ज़्यादा सेटिस्फाइड होना चाहता है, फुल्ली सेटिस्फाइड, ज़रूरत से ज़्यादा ही, तो उसे ही कहेंगे सैसिएटेड. तो यहाँ देखो प्रोनाउंस ठीक से करना. नेक्स्ट वर्ड हमारा डिसेंट. डिसेंट मीन्स डिसएग्री विथ एन ओपिनियन और डिसीजन, मतलब जब किसी से, मतलब किसी के ओपिनियन पे या डिसीजन पे जब एग्री नहीं करते हो तो उसे ही कहेंगे डिसेंट. नेक्स्ट वर्ड हमारा स्टैगरिंग. स्टैगरिंग मीन्स जो मैं आपका माइंड को चौंका दे, आपको हैरानी में डाल दे, आपको आश्चर्यचकित कर दे, तो उसे ही कहेंगे स्टैगरिंग. जैसे ये देखो पिक में. नेक्स्ट वर्ड हमारा प्रीकैरियस. प्रीकैरियस मीन्स ऐसा कोई आपको, मतलब अनसर्टेनिटी, मतलब ऐसा कोई अस्टेबल चीज़, डेंजरस चीज़ जो आपको डिफिकल्टीज में डाल दे, अनस्टेबल में डाल दे, और वो और भी अनस्टेबल डेंजरस हो सकता है, तो उसे ही कहेंगे प्रीकैरियस. नेक्स्ट वर्ड है हमारा रिकंसाइल, मतलब फिर से दोस्त बन जाना, फिर से मेल या फ्रेंडशिप बन जाना, या किसी दो मैटर को, दो अलग अलग मैटर को मिलाना या साथ में लाना, तो उसे कहेंगे रिकंसाइल. नेक्स्ट वर्ड हमारा मर्केंटाइल. मर्केंटाइल मतलब जो बिजनेसमैन, जो मर्चेंट्स करते हैं, उसे कहेंगे मर्केंटाइल. सो गाइस, अब मैंने तो रिवीजन या आपने रिवीजन कर लिया, चलो एक बार आप वीडियो पॉज करो, आप खुद से एक बार रिवाइज कर लो, अच्छा रहेगा. ओके. एंड जो मैंने कल डिस्कस किए थे आप उसको भी रिवाइज कर लो. ये सब वर्ड्स जो मैंने प्रीवियस क्लास में ये कल डिस्कस किए थे, ओके, तो आप इसलिए आराम से इसको भी याद रख लो. ओके. So guys, that's it for now. Thanks for watching. See you in my next video. Till then, bye bye. Take care.